जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शायद स्वर्ग में भी वो सुख ना होगा जो सुख है गुरु जी तेरे नाम में। स्वर्ग का द्वार भी खुलता है मेरे गुरु जी बड़े तेरे मंदिर धाम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके उतना सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं गुरु जी, बहुत संकेत मिलते हैं हमें, इसलिए हमें कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कई बार मुझे संगत जी बार बार ये मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। और मैं संगत जी शुक्राना करती थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। और फिर मैं ऐसे सत्संग सुन रही थी बैठ करके, तो वो एक आंटी ने बोला था कि शुक्राना मतलब कि आप अपना सत्संग जो है वो शेयर करो। तो जैसे कि गुरुजी बोलते थे कि हमें स्टार्टिंग से सत्संग को शेयर करना चाहिए, अब मैं आपको संगत जी स्टार्टिंग से ही अपनी जर्नी शेयर करूँगी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए गुरुजी और संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर कोई भी गलती हो तो। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं गुरुजी से 2020 में संगत जी जुड़ी थी, अगस्त 2020 में। और मेरे को मेरे मामा जी ने गुरुजी से जोड़ा था। वैसे तो मेरे कज़न दिल्ली में रहते हैं, वो गुरुजी का जो स्वरूप वगैरह अपलोड करते थे, मतलब 2010 या 11 की बात है। मैंने बस एक झलक ही देखी थी गुरुजी की और फिर मुझे पता लगा कि पता नहीं कौन है। और संगत जी फिर उसके बाद मतलब कोई वैसा था नहीं कि मतलब कभी कहीं गुरुजी को देखा हो या फिर उनको मतलब कहीं से जाना हो, कुछ भी हो। फिर अगस्त 2020 में मेरे मामा जी आए, तो संगत जी ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे और मेरे मामा जी ने बोला कि तुम गुरुजी को जानते हो? तो हमने कहा कि कौन से गुरुजी, हमें तो नहीं पता, क्योंकि मेरी मम्मा भी बैठी थी संगत जी पास में। तो उन्होंने बोला कि छतरपुर में रहते हैं गुरुजी
मतलब वो बहुत ही पावरफुल हैं, वो महाशिव हैं और आप उनसे जो भी मांगते हैं वो आपका पूरा हो जाता है। और वो हमें मतलब हम उनको चंदन का टीका भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं और उनको ओम दर्शन भी हुए हैं। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई, मतलब ये कैसे मतलब पॉसिबल हो गया कि मतलब आप तिलक लगा रहे हो और उसमें आपको ओम दर्शन, मतलब तो ओम दर्शन में गए और तिलक में, है ना। तो फिर मामा जी बोल रहे थे कि आप भी ऐसा करो, मैं आपको स्वरूप दूंगा, जो स्वरूप जो है वो मार्केट से बाय नहीं करना होता, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ऐसे ही बात हो गई। चलो ठीक है, मामा जी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मम्मी जी ने। लेकिन जाते जाते मेरी कज़न बोल रही थी कि तुम ना गुरु जी का मंत्र जाप सुनना शुरू करो। और उन्होंने मंत्र जाप बताया, लेकिन मैं भूल गई वो मंत्र जाप। फिर मैंने उनको कॉल करके बोला कि प्लीज़ आप मुझे एक बार फिर से मंत्र जाप बता दो। तो वो बोल रहे थे कि यूट्यूब पर आप सर्च करोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। चलो ठीक है। फिर और उसके बाद, उससे पहले क्या हुआ था संगत जी, मैंने ना ये बात अपनी माँ से शेयर करी थी और माँ से बोल रहे थे कि 3-4 महीने से भी, कोई ये 3-4 महीने से गुरुजी भी ना मतलब आ रहे हैं, मतलब फेसबुक पर ना इनका स्वरूप आ रहा है। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मतलब ऐसे, मतलब तुम्हारी भी बात मामा जी से हुई है, लेकिन मेरे को मामा जी ने ये चीज़ नहीं बताई थी। चलो ठीक है, फिर जैसे भी था उन्होंने भी मतलब मानना शुरू कर दिया और मैंने भी मानना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास कोई भी स्वरूप नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बस, उन्होंने मेरे को, एक जो कज़न है उन्होंने मेरे को एक ग्रुप में ऐड कर दिया था। वो ग्रुप की जो एडमिन थी वो मेरी बहन बन चुकी थी। जो उनका गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, टेलीपैथी के थ्रू वो बातें करती थी उनके साथ। तो मैंने उनको एज अपनी बहन बनाया और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला कि ये तेरी बहन है। अब मुझे ना संगत जी टेलीपैथी का ना पता था ना कुछ किसी चीज़ की नॉलेज थी, स्टार्टिंग से मैं जुड़ी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड संगत जी तो नहीं, इंस्टाग्राम पर रोज़ शाम को 4 बजे सत्संग करती थी, मतलब कैसेट चलाते थे गुरबानी की, और वहाँ पर सब लोग कमेंट्स वगैरह करते थे। तो मैंने भी मतलब सत्संग सुनने स्टार्ट कर दिए। तो 3-4 दिन से लगातार ना संगत जी वो आंटी आ नहीं रही थी, मतलब सत्संग नहीं कर रही थी। तो मैंने ना ऐसे ही मैसेज कर दिया आंटी को कि मैंने कहा आंटी सब कुछ ठीक है ना, मतलब आप सत्संग नहीं कर रही हो, सत्संग पर आ भी नहीं रही हो, सब कुछ ठीक है। तो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, वो किसी रिलेटिव के मैं यहाँ पर हूँ तो इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, किसी रिलेटिव की यहाँ पर तबीयत खराब है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आंटी। तो फिर ऐसे संगत जी धीरे धीरे मेरी बात स्टार्ट हो गई। तो लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत थी जो मैं शेयर नहीं कर सकती थी किसी के साथ भी, पर्सनल प्रॉब्लम थी संगत जी कुछ। तो फिर क्या हुआ संगत जी, वो बोल रही थी कि तू टेंशन मत ले, तू ऐसा किया कर, तू कुछ भी खाती है ना तो बोल दिया कर, गुरुजी को भोग लगाया कर। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो स्वरूप नहीं है गुरुजी का, कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते कि ज़रूरी नहीं होता कि स्वरूप हो तभी तुम्हारे पास है गुरुजी, है ना, वो मन में है गुरुजी तो तुम भोग लगा दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है संगत जी। ऐसे एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरे को गुरुजी ने सपने में मतलब आए, मैं जुड़ी थी। तो मेरे को ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों में कि कैसे इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, राइट संगत जी।
तो फिर ने ऐसे ना मतलब मेरे को पता नहीं, एक बार इतना रोना आया, इतना रोना आया, इतना मतलब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और मैं रोते 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 बोलती, गुरुजी अगर आप सबको दर्शन देते हो तो मेरे को भी दर्शन दो ना, मेरे को भी ओम के दर्शन दो। ऐसी बात बोल करके संगत जी मैं भूल गई। और जब मैं ये बात भूल गई तो संगत जी उसके 2 या 3 घंटे बाद मैंने अपने हाथों पर देखा और ओम के दर्शन। और मैं इतनी खुश हुई, मन कहा गुरुजी ओम के दर्शन, वो भी मेरे हाथ पर। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, फिर मैंने उसकी फोटो भी खींची। मैंने उनको जी तो बोले वो तो हाँ गुरुजी हैं, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी ने तो मुझे संगत जी ओम के दर्शन दिए। फिर धीरे धीरे मेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे मेरे को कभी त्रिशूल बन जाता था, हाथ पर कभी कुछ बन जाता था, तो ऐसे दर्शन होने लग गए। चलो ये बात हो गई। फिर उसके बाद संगत जी मैं एक दिन बहुत परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर मैंने मतलब बोला अपनी जो मेरी बहन बनी थी गुरुजी की, तो वो आंटी गुरुजी ने आंटी ने बोला कि मैं गुरुजी से बात करती हूँ। तो उस चीज़ का जो सल्यूशन है, उन्होंने मुझे बस यही चीज़ बोली थी कि गुरुजी को ईगो पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तू अपनी ईगो छोड़ दे, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को चेंज लाए। और फिर उन्होंने कहा कि तू सुखमनी साहिब का पाठ सुना कर, सुखमनी साहिब का पाठ सुना कर, दुख भंजन का पाठ सुना कर। संगत जी मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो पंजाब की हूँ, लेकिन कभी मैं गुरुद्वारे नहीं गई। मतलब मैं गुरुजी से पहले कभी किसी भगवान को मानती ही नहीं थी, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को लगता है सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ही हैं। तो मैं नहीं जाती थी मंदिर और ना ही कोई गुरुद्वारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, फिर इंस्टाग्राम पर 11 बजे रात को कोई आंटी सत्संग करती थी, वो सुनती थी मैं 12 बजे तक और 1 बजे तक, जितना भी मतलब सुना जाता था तो मैं सुनती थी। और मैंने बहुत बार सुना था कि शिव पुराण हमें मतलब पढ़नी चाहिए। तो मैं क्या करती थी ना संगत जी, मैं सोती अमृत वेला, तो मेरे को पता था अगर मैं 12 बजे सोऊंगी तो मुझसे नहीं उठा जाएगा। तो मैं 2 बजे तक जैसे तैसे करके जागती थी और शिव पुराण जो है वो हेडफोन लगा करके मैं सुनती थी। और कब नींद आ जाती थी संगत जी मुझे कुछ ही नहीं पता चलता था। चलो लाइफ ऐसे ही चलती गई, गुरुजी का नाम लेते गए, सब कुछ अच्छा होता गया। फिर मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई। स्टडीज़ कंप्लीट हुई संगत जी, तो फिर मैं जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को मेरे मतलब कि जॉब नहीं मिल रही थी। मतलब मेरे को मिली थी, लेकिन आज एज सच वो जॉब जो टारगेट बेसिस पर थी, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर ऐसे जैसे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो गुरुजी ने मेरे को जॉब भी दिला दी, मेरी मतलब की टाइमिंग भी अच्छी, कोई स्ट्रेस भी नहीं, कुछ भी नहीं। 1.5 साल तक मैंने मतलब वो जॉब करी। और उसके बाद कोरोना के टाइम पर मतलब ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आपको चलिया करना है, सुखमनी साहिब का पाठ करना है पूरे 40 दिन। तो मैंने ना संगत जी वो पाठ करना, मतलब मैं सुनती थी वो पाठ, और मैंने लगातार संगत जी 40 डेज लगातार किया था। और वो पाठ करने के बाद मेरी इतनी आदत हो गई थी ना संगत जी, कि आज 3 साल हो गए हैं और मैं आज तक पाठ करती हूँ। और अब तो मेरे को इतनी आदत हो गई है कि मैं अमृत वेले भी उठ कर के संगत जी वो पाठ सुनती हूँ।
और अमृत वेले लाइक इतना पावरफुल शक्ति है ना। अगर आप अमृत वेले में उठ कर के भगवान का नाम लेते हो, गुरु जी का नाम लेते हो, तो गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला था कि आप मेरा ही नाम लो। आप जिस भी भगवान को मानते हो आप उनका नाम ले सकते हो, लेकिन अमृत वेला ज़रूर उठो। आपकी जितनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हुई हैं संगत जी। जितनी मैं नेगेटिव इंसान थी ना संगत जी, उतनी ही अब मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ। मतलब मैं ऐसी थी कि मेरे को सुसाइड के थॉट्स भी आते थे, और अब मैं ऐसी हूँ कि चल ठीक है, जो हो रहा है ना वो गुरु जी की वजह से ही हो रहा है। जो भी है वो मेरे ही माड़े कर्म होंगे, कट जाएंगे। गुरु जी सब कुछ कटवा रहे हैं कि गुरु जी 90% कर्म तो अपने ऊपर लेते हैं, एंड 10% भी जो हमें भोगने पड़ते हैं वो भी हमारी औकात नहीं है कि हम भोग पाएंगे वो चीज़ें। तो फिर ऐसे ही मैं अमृत वेले में धीरे धीरे उठकर करती थी। शिव पुराण से स्टार्ट हुई अमृत वेला, और आज मैं क्या करती हूँ ना संगत जी, सुबह उठती हूँ, उठ करके मैं नहाती ही नहीं हूँ, सच बोलूँगी ना मैं जोत जलाती हूँ। बस मैं कुर्ला करती हूँ, हाथ पैर धोती हूँ। उसके बाद उठकर सबसे पहले मैं पाठ करती हूँ, चौपाई साहिब जी का पाठ करती हूँ और दुखभंजन साहिब जी का पाठ करती हूँ। उसके बाद सुखमनी साहिब जी की ऑडियो सुन लेती हूँ, और सुनते सुनते संगत जी मेरे को नींद आ जाती है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना संगत जी, आप प्लीज़ गुरु जी के साथ डिस्कस करो, क्योंकि दुनिया आपका मजाक ही बनाएगी, लेकिन गुरु जी हमेशा सॉल्यूशन देंगे। आप गुरु जी से जितनी बातें करोगे ना संगत जी, उतनी ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और प्रॉब्लम्स, फिर मैं संगत जी, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे को ना रिश्ते आने लग गए। जब रिश्ते आए तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन था, लेकिन मेरे घर वाले ना संगत जी उसके लिए मान ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा, मतलब बहुत मैंने उनको बोला कि लड़का बहुत अच्छा है। फिर मेरे पेरेंट्स वगैरह देखने गए, मेरा कज़न देखने गया, उनको, मेरे कज़न को फैमिली अच्छी लगी, लेकिन मेरे पापा नहीं मान रहे थे। बाकी सब मतलब बोल रहे थे कि हाँ कर दो कर दो। तो फिर मैं ऐसी बहुत परेशान हुई कि मतलब क्या ये ऐसा तो होता नहीं है कि लड़का भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, तो करने में क्या ही इशू है। फिर मेरे माइंड में एक दिन आया, मैं पाठ कर रही थी, तो एकदम से इतनी जोर से आवाज़ आई कि तेरा रिश्ता उत्थे ही होगा, तो टेंशन ना ले। तो मेरे को लगा कि यार मतलब 24 घंटे मेरे को स्ट्रेस रहता है, मैं सोचती हूँ इसीलिए मतलब ये आवाज़ आती होगी। तो फिर मैंने एक दिन संगत जी ऐसे बैठे बैठे गुरु जी से बातें कर रही थी, और मैं बोल रही थी, गुरु जी 2-3 महीने हो गए हैं, अब पापा जी तो मान ही नहीं रहे, आप क्या कर रहे हो? अगर तो मेरी लाइफ में है तो आप बस को बता दो, अगर नहीं है तो फिर भी आप बता दो। मतलब मेरे को करना वहीं पे ही है, आप कैसे भी करके पापा को मनाओ। तो संगत जी अब मैं सोचती, फिर ऐसे ही मैं सोचती मैं बातें करती करती सो गई। फिर क्या हुआ ना संगत जी, मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि ठीक है, चल पहले तो मैं अमृत वेले में मतलब मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था। आई थिंक वो ना सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए। तो मैंने ना उस दिन से सुखमनी साहिब का पाठ सुनना स्टार्ट कर दिया। पहले मतलब मैं करती थी, जैसे मैं ट्रेवल करती थी तो बस में जाते जाते सुखमनी साहिब का पाठ कर लिया, फिर मैंने करना छोड़ दिया। फिर अब मैं क्या करती हूँ ना संगत जी, जब मैं बस में जाती हूँ तो मैं ट्रेवल करती हूँ, ट्रेवल करते करते भी मतलब मैं पाठ करती हूँ, और सुबह अमृत वेला भी करती हूँ।
तो जैसे मैंने अमृत वेले का पाठ करना स्टार्ट किया, विदिन 15 डेज संगत जी पापा ने हाँ कर दिया कि चल ठीक है, चल मैं तेरा रिश्ता वहीं पर ही करूँगा। और संगत जी मैं इतनी खुश, मतलब कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं कैसे कैसे मनाऊं पापा को। और गुरुजी ने विदिन सेकेंड्स पापा के मुंह से हाँ करवा दी। और बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तू टेंशन ना ले, अब तेरे घर पे खुशियाँ आने वाली हैं। और मैं डेली यही सोचती थी संगत जी कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, यही मैसेज आ रहे, क्यों नहीं खुशियाँ आ रही? मतलब ये मेरे लिए ही है मैसेज या किसी और के लिए है? फिर उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। अच्छा हाँ संगत जी, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि जब स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। 31 दिसंबर 2020 में मेरे को गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिला, एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला और एक पॉकेट स्वरूप मिला। और मैं इतनी खुश संगत जी कि चलो नए साल पर गुरुजी मेरे घर पर आए हैं, ठीक है। फिर 21 में जो मेरी बहन बनी थी ना, मतलब जो गुरुजी ने जिसको मेरी बहन बनाया था, उन्होंने मेरे बर्थडे पर गुरुजी का येलो स्वरूप गिफ्ट किया, गुरुजी की वॉच गिफ्ट की। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी वो स्वरूप देख करके और वो वॉच को देख करके, तो वो बेस्ट था। सबसे बड़ी बात गुरुजी का संगत जी, जो बर्थडे भी 7 जुलाई को है और मेरा बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे, सबसे बड़ी। और मैं जितना भी नेगेटिव पहले सोचती थी ना संगत जी, अब मैं उतनी पॉजिटिव हूँ अपनी लाइफ में। अब मेरे को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं है। हमको पता है कि कर्म कट रहे हैं यार, कुछ ना कुछ तो हमने भी किसी ना किसी के साथ गलत किया होगा ना, जो आज हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर आज हम किसी का दिल दुखाया होगा, जो सामने वाला हमारा दिल दुखा रहा है, बस वो घूम फिर करके चीज़ें आपके पास आएंगी ही आएंगी। इसीलिए ही गुरुजी बोलते हैं कि किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जब तुम्हारे पास सेम चीज़ आती है ना, तो तुम संभाल नहीं पाते उस चीज़ को। इसलिए संगत जी हमें हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो ठीक है, कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना, कोई इशू नहीं है, गुरुजी बैठे हैं, सब कुछ देख लेंगे। वो अपने कर्म खराब कर रहा है और हमारे काट रहा है। निंदा चुगली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए संगत जी। और अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, कोई भी प्रॉब्लम, अमृत वेले उठकर मंत्र जाप करो। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो मंत्र जाप कर लो, 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, एटलीस्ट मंत्र जाप करो संगत जी। लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव हो जाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 बजे ही उठना है, 4 बजे ही उठना है और जोत जलानी है। नहाए बिना आप अमृत वेला नहीं कर सकते। मैं बिना नहाए करती हूँ संगत जी अमृत वेला, और जोत भी नहीं जलाती अपने, और अपने रूम पर ही करती हूँ, और मेरी आंखें बंद होती हैं। और अगर आप पाठ करते करते सो भी जाते हो ना, तो कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ का आपको वहम नहीं करना। बस भगवान का नाम लो, अब जिसको भी मानते हो उनका नाम लो, और सच्चे मन से नाम लो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो। और अगर आप इतना ही करते हो ना संगत जी, और अगर आप सेवा करते हो ना, तो सेवा भी ये सोच मत सोचो कि सेवा तुम कर रहे हो। ये भगवान ने तुम्हें बोला है, तुम्हें ये सेवा दी है कि तुम सेवा करो। और अगर भगवान नहीं चाहते ना संगत जी, तो वो सेवा तुमसे भी नहीं करवाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ का ईगो मत लाओ,
अपने अंदर किसी भी चीज़ का अपने अंदर एटीट्यूड मत लाओ। गुरुजी को ईगो एटीट्यूड वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं ये नहीं बोलती कि हम ह्यूमन नेचर है, वो एटीट्यूड आ जाता है, मेरे में भी आ जाता है, लेकिन मतलब अवॉइड करें इन चीज़ों को जितना हो सके। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ संगत जी। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए या हुई हो तो अगर मैंने किसी का दिल भी दिखाया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत नियम संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे सुनाते समय कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू तो शुरू करियो, शुरू तो शुरू कर। तो मैं संगत जी शुरू से ही शुरू करती हूँ। मैं अपना नाम बताना नहीं चाहती हूँ, माफ़ करना गुरु जी, सॉरी संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2 जनवरी 2023 को मेरी दोस्त थी, उसकी संगत जी डीपी लगी देखी थी मैंने गुरु जी की, और मैंने सोचा ये कौन से बाबा जी हैं, कौन से मतलब किसकी डीपी इसने लगा रखी है। मैंने पहले भी बहुत से बाबाओं के बारे में सुना हुआ था संगत जी, तो ना मतलब सुना था इतना कुछ, मतलब बाबाओं के बारे में सुना, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया। मुझे लगा ठीक है, होंगे कोई बाबा, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। उसके बाद मुझे मेरी एक ऐसी दोस्त है जो संगत जी, और उसने मुझे संगत जी बताया, और उसने व्हाट्सएप स्टेटस वो देखा, कई दिन से देख रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर को उनसे मैंने पूछ ही लिया कि आप इनको मानने लगी हो क्या। अब वो पहले भोले बाबा जी को मानती थी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मुझे पता नहीं था कि सिर्फ जो है गुरु जी का वो स्वरूप होता है, गुरु जी का फोटो नहीं बोलते हैं। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, मुझे नहीं पता था। संगत जी, इत्तेफाक देखिए कि मैंने 7 अक्टूबर को श्वेता से पूछा कि कौन से बाबा जी हैं और जिनको तुम मानने लगी हो। उन्होंने बोला कि रुको, मैं ना कॉल करती हूँ तुम्हें। तो उन्होंने कॉल पे बताया कि ये गुरुजी हैं और शिव का स्वरूप है, ये महाशिव हैं, और कहने लगी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैंने उसको बोला अच्छा। उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया संगत जी, वो लिंक था सत्संग का। तो बोलने लगी कि इसको सुनो फिर मुझे कॉल करना। मैंने कहा ठीक है। सत्संग सुना, एक सुना, दूसरा सत्संग सुना, और मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगा सत्संग सुनना कि सब अपना अपना, सब अपनी गुरु जी के साथ जर्नी बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं। सॉरी संगत जी, स्टोरी बोल रही हूँ, लेकिन मतलब जो भी गुरु जी के साथ जो भी आए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं। मुझे अच्छा लगने लगा सुनना, बहुत अच्छा लगने लगा सुनना। तो मुझे पहले नहीं पता था ये सब। संगत जी, अब जो मुझ पर बीती हुई है और गुरुजी से मैं कैसे मिली, उसको सत्संग कहते हैं। और जैसे कि काम करने जाती तो मतलब कान में ईयरफोन्स लगा कर के मैं सुनती जाती, और बहुत अच्छा लगने लगा।
मैंने सत्संग सुने। उसके बाद मेरे पास मेरी फ्रेंड श्वेता का फ़ोन आता है, कहती है कि और तुमने सत्संग सुना? और मैंने कहा हाँ, मैंने सत्संग सुना और मैंने सब्सक्राइब भी किया। तो और मेरे पास संगत जी वो तो मेरे पास आ जाता है, डेली एक सत्संग आ जाता है, तो मैं सुन लेती हूँ। और तो फिर मैंने पूछा उनसे कि इनका मंदिर कहाँ है? तो उन्होंने ये मुझे मतलब मिलेंगे और जब मैं जाऊंगी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने चोला छोड़ चुके हैं। मैंने कहा अच्छा बताओ अब कब चलोगी? तो उन्होंने कहा सोमवार को चलते हैं। सोमवार को गुरुजी का ही दिन होता है क्योंकि वो शिव जी का दिन होता है। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले तो संगत जी ससुराल में पड़ोसी से एक लड़ाई हो गई थी, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हो गई थी। तो मैं वहाँ गई तो मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली थी। तो मैंने मन में बोला गुरुजी को कि लड़ाई को संभालने के लिए, जो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी संगत जी, वो शांत हो गई। और सबसे बड़ा चमत्कार कि मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड से बात नहीं करते थे संगत जी, तो वो मैं बाद में बताऊंगी संगत जी कि क्यों नहीं करते थे। तो मन ही मन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसी सोमवार को हम गुरुजी के मंदिर गए। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मेरी फ्रेंड श्वेता ने मुझे अपनी गाड़ी से वो लेने के लिए आई और मैं भी उनकी गाड़ी में संगत जी गुरुजी के मंदिर गई। और जैसे कि मैंने सत्संग में सुना था ना कि पहली बार जाते हैं तो रोना आता है, पर मेरे साथ संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गई, मैंने गुरुजी का दर्शन किए, गुरुजी के दर्शन किए और पहली बार मतलब मैं इतना संगत जी, इतना साफ सुथरा मंदिर, इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स, मैनेजमेंट्स, और गुरुजी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए संगत जी, हमें बहुत अच्छे हुए। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, हमने सब कुछ ग्रहण किया और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के मंदिर जाकर के बहुत अच्छा लगा। जब हम लौट रहे थे तो इतना भी तो संगत जी, एक गाड़ी में अंकल जी ने बोला सुनो, मैं आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप है? मैंने कहा नहीं तो। संगत जी उन्होंने मुझे रोक करके एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतनी खुश हो गई ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती थी। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे बाबा जी के स्वरूप मिलते हैं, और संगत जी मैं गई, मैंने सैलून में रखने के लिए मतलब मेरे को एक चाहिए थे क्या गुरुजी के स्वरूप को, और मैं पार्लर चलाती हूँ, तो मैंने कहा एक स्वरूप मेरी फ्रेंड ने बोला कि इसको बिना फ्रेम के नहीं रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब तो संगत जी मतलब दूसरे दिन मुझे काम से जाना था, अपने पार्लर का काम से मुझे जाना था, तो फिर मैंने बुधवार को उसको फ्रेम करवाने को दिया, वेडनेसडे को दिया। फिर मैंने वीरवार था उनको स्थापित किया। एक दिन मंदिर में रखा हुआ संगत जी रखा हुआ था, उस पे साफ सुफ करने के लिए अच्छे से गुरुजी का स्वरूप लगाया, फ्रेम करा के जोत जलाने लग गई। और संगत जी मैं पहले संतोषी पहले मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं ये पाठ पूजा नहीं करती थी क्योंकि मैं चर्च जाती थी, प्रभु यीशु मसीह को मानती थी संगत जी, अभी भी मानती हूँ। पूजा पाठ मैंने गुरुजी की ही करी है और जोत भी जलाती हूँ, रोज सत्संग सुनती हूँ, डेली सुनने लग गई थी और मेरा काम भी संगत जी बहुत अच्छा चलता था, सब कुछ अच्छा होने लगा था। और मैं बताती हूँ कि गुरुजी संगत जी मेरे हस्बैंड 2 साल से मुझे छोड़ करके चले गए थे और एक औरत ने उनके ऊपर काला जादू किया हुआ था और अभी भी किया हुआ है संगत जी, वो जैसा बोलती है वो वैसे ही करते हैं। उसके चलते मुझे मारा पीटा भी है काफ़ी बार, और संगत जी उससे मुझे गालियां दिलवाते थे, उल्टा सीधा बुलवाते थे, और मैं भी गुस्से में गालियां बक देती थी, उल्टा सीधा बोल देती थी। उसके घर में फ़ोन करके बताती थी, उसने अपने हस्बैंड को भी काला जादू करके अपने वश में किया हुआ था और उसका हस्बैंड सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कहता था संगत जी, कुछ नहीं बोलता था।
मेरे हस्बैंड के साथ उसकी न्यूड फोटोज़ भी थी। सॉरी संगत जी, उसको देखने के बाद तो उसकी माँ कुछ मतलब उस कुछ बोलती थी ना, उसका पति और ना उसका पति ना मेरे पति के साथ संगत जी वो नाइट स्टे करती थी। इस बार मेरे बेटे को ना मुझ पे ना संगत जी कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछते थे और बोलते थे कि कहीं जाके मर जा, तुझे भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, अगर मेरे बीच आई तो मुझे तलाक दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे संगत जी मेंटली टॉर्चर करते थे, फिजिकली टॉर्चर करते थे, बहुत किया संगत जी। मैं बहुत परेशान रहती थी, काफ़ी बाबाओं के पास भी मैं गई हूँ और वो ठीक हो जाए तो पर नहीं हुए। तो ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने बाबाओं के चक्कर में पैसा बर्बाद किया है, पैसा तो नहीं लेते थे, लेकिन वो मेरे हस्बैंड कभी मतलब आते थे तो उससे भी हमारी लड़ाइयाँ ही होती थी। और संगत जी तो वो मेरे पास आ जाते थे तो उस औरत से दोबारा बात होती थी तो फिर वो भाग जाते थे। मेरे साथ ऐसा ही चल रहा था। मेरी शादी को फरवरी में 6 साल हो जाएंगे संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे बीवी वाला दर्जा नहीं दिया। और गुरुजी का चमत्कार देखो, मेरे हस्बैंड मेरे पास आ चुके हैं और मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से ही आए थे वो भी संगत जी। और गुरुजी का मतलब गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी मैं क्या ही बताऊं, मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है कि वो बहुत लड़कियों से बात करते हैं, उनका पैसा खा जाते हैं लेकर के और वापस भी नहीं देते हैं, सबके साथ फ्रॉड करते हैं। मैंने काफ़ी बार ऑब्जेक्शन भी उठाया है पर वो मेरी नहीं सुनते। और संगत जी लड़कियां भी ऐसे मिल जाती हैं इनको, तो वो पता होने के बावजूद भी कि शादीशुदा हैं फिर वो मेरी बहन से बात करती है। और संगत जी उनसे मतलब रिलेशन बनाती है और मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है ना कि वो सब कुछ ठीक करेंगे, जो मेरे लिए ठीक होगा, जो मेरे बेटे के लिए ठीक होगा, वो सब कुछ करेंगे। अभी मेरे अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते तो हैं, लेकिन उनका दिमाग दूसरी औरतों में ही रहता है संगत जी। और उस औरत की वजह से मेरे घर में कलेश भी होता है। और कलेश भी होता है ना, मुझे प्यार नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, पर सब कुछ मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है संगत जी। जो भी कुछ करें गुरुजी, जो भी कुछ करें। और मैं कभी कुछ बोलती हूँ तो बोलते हैं कि अपने काम से मतलब रखा कर, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया कर, अपना घर चला, अपने बच्चों को देख। बस सॉरी संगत जी, एक बात जो मैं बताना भूल गई कि मेरा बेटा 4 साल का है और वो जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वो बोलता जाता है गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, अगर इसको सुनाते टाइम लिखते टाइम से कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। एक बात बोलना चाहती हूँ संगत जी, जो आंटी जी सत्संग सुनाते हैं मुझे उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। आप सबके सत्संग ऐसे सुनाते हो कि जैसे आप खुद का ही सत्संग सुना रहे हो। थैंक यू आंटी जी, हम सबके सत्संग जो हैं सब तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू आंटी जी। गुरुजी को थैंक यू गुरुजी को, जो उनको भी शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए संगत जी जो हमारे लिए अच्छा है वही गुरुजी हमें देते हैं। और मुझे पता है कि मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड को मेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मानना चाहिए, कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी से मांगना इसलिए नहीं चाहिए कि गुरु जी को पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, कब देना है और किस लिए देना है। वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें सही हैं। सब कुछ मिलता भी है संगत जी, क्योंकि वो हमारे दिल की बात तक जानते हैं। इसलिए हमें जब जो भी चीज़ मिलती है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों की खुशी जो है वो किस चीज़ में है। संगत जी, सच में मतलब हमारे दिल की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, गुरु जी वो भी पूरी करते हैं। बस हमें सब्र रखना चाहिए। अगर हमारे लिए वो चीज़ सही होगी तो वो गुरु जी हमें ज़रूर देंगे और ज़रूर हमें मिलेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है मेरे गुरुपाद, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस अपनी रजा में राजी रखना गुरुपा, जो चीज़ हमारे लिए सही हो वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।